Hello students, we are saying about lesson number 1 sentences, right? In first part we saw about meaning of sentences, subject and predicate, meaning of phrase. Okay students, now we will see about kinds of sentences. So students, how many kinds of sentences are there? There are 4 kinds of sentences: assertive sentence, imperative sentence, exclamatory and interrogative sentence. So one by one we will see about all types of sentences, right? Now what is the meaning of assertive or declarative sentences? So students, assertive and declarative sentence says or states something, can be affirmative or negative and is always followed by a full stop. ये स्टूडेंट आप ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी ये जो कुछ कहना चाहता है वो और वो अफर्मेटिव और नेगेटिव भी हो सकता है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्टूडेंट्स, एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इज अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट वैलिडिटी और ट्रुथ, यानी वो पॉजिटिव जो सच होता है वो उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। और अफर्मेटिव नेगेटिव यानी जिसमें नहीं लगता है, नॉट लगता है, उसको नेगेटिव बोलते हैं। यानी इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और एक नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है, ये ध्यान से सुनो आप, फुल स्टॉप आता है, नॉट अ क्वेश्चन मार्क, नॉट एक्सक्लामेटरी मार्क, ठीक है। ये सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है और इसमें 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट। इसमें कमांड नहीं हो सकता, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं हो सकता सेंटेंस में। येस, वी विल सी द एग्जाम्पल्स। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, इसको सैड लगा तो ये अफर्मेटिव हुआ। एंड ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर, नहीं आया, इसने आर्ग्यू नहीं किया, बहस नहीं की, नॉट लगा तो ये कौन सा हुआ, नेगेटिव। यस स्टूडेंट, यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। असर्टिव 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। नाउ वी विल सी इन द गिवन एग्जाम्पल एन अफर्मेटिव सेंस इट मेकिंग अ पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया, और नेगेटिव, राइट। नाउ द बॉय हैज़ रीच्ड स्कूल, वो बॉय स्कूल पहुंच गया, ये पॉजिटिव हुआ। और बॉय हैज़ नॉट रीच स्कूल, वो नहीं पहुंचा तो वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो ये 2 टाइप के कैसे हो गए सेंटेंसेस, एक अफर्मेटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ, राइट। द लायन इज स्लीपिंग, अफर्मेटिव हुआ, द लायन इज नॉट स्लीपिंग, नेगेटिव हुआ। सो स्टूडेंट, फुल स्टॉप है, आप देख रहे हो किसी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं एक्सक्लामेटरी मार्क है, सब में फुल स्टॉप है, बिकॉज असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होते हैं और वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, रिक्वेस्ट नहीं आती। ये आप ध्यान से सुन ले, इसमें रिक्वेस्ट नहीं आती कभी भी, राइट। द वर्ड नॉट इज एडेड टू द अफर्मेटिव सेंटेंस टू मेक इट नेगेटिव, नॉट लगता है नेगेटिव बनाने के लिए। एंड द पोजिशन ऑफ नॉट depends on the verb, whether it is auxiliary verb, be, have and so on. Not कहीं पे भी हमको has not है, have not है, ये सब उस पे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, राइट। नाउ वी विल सी द दिस एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड टिक द असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें सिर्फ आपको असर्टिव सेंटेंस टिक करने हैं, ठीक है, यानी जिस पे फुल स्टॉप लगता है और नेगेटिव वर्ड हो वो भी चलेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क वाले नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। सो ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, तो सो नॉट आया स्टूडेंट्स ईयर, यानी नेगेटिव आया तो ये क्या हो गया, असर्टिव हुआ। वॉट आर यू डूइंग हियर, ये क्वेश्चन मार्क है तो ये कभी भी असर्टिव नहीं होगा। 3rd नंबर भी हाउ आर यू स्मिता, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर वुड बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एक सेंटेंस है प्रॉपरली पॉजिटिव में, तो ये क्या हुआ, असर्टिव हुआ। कीप द विंडोज़ क्लोज्ड, ये कमांड हुआ, हम किसी को बोल रहे हैं कि ये करो, तो ये असर्टिव नहीं हुआ। हर सिस्टर इज 6 years old, हम बता रहे हैं, ठीक है, तो ये असर्टिव हुआ। प्लीज़ पास मी द शुगर, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने बोला था रिक्वेस्ट नहीं आता असर्टिव सेंटेंस में, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। सो
ये भी नहीं हुआ। अभी डोंट एंटर माई क्लास, ये कमांड हुआ कि तुम मेरे क्लास में एंटर नहीं हो। सो इट इज़ नॉट एसर्टिव सेंटेंस। भले नेगेटिव लग रहा है पर ये कमांड है। मैंने आपको बताया था एसर्टिव में क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, कमांड रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, राइट। आई टेक म्यूज़िक लेसन्स एवरी वीक, ये सिर्फ सेंटेंस है तो ये क्या हुआ, असर्टिव डिक्लेरेटिव, राइट। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, वो इंटरेस्टेड क्रिकेट में नहीं है, नेगेटिव आया तो ये क्या हुआ, असर्टिव डिक्लेरेटिव, राइट। नाउ वी विल सी imperative sentences. Students, what is the meaning of imperative sentence? imperative sentence यानी किसी को कमांड देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, उसको हम imperative sentences बोलते हैं। जैसे मदर प्लीज़ बाय मी अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ वर्ड किस में होता है, रिक्वेस्ट में होता है, ठीक है, तो वो imperative sentence हुआ, राइट। ये आप एकदम माइंड में फिट कर लो कि असर्टिव में कभी रिक्वेस्ट और कमांड नहीं आता, और इम्परेटिव हमेशा किसी को कमांड देना हो या किसी को सलाह देना हो या किसी को रिक्वेस्ट करना हो उसको ही बोलते हैं। डोंट ईट पोटैटो चिप्स, ये कमांड कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं खाओ मत। हैव सम फ्रूट्स दे आर हेल्दी, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, राइट, सजेशन दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस? किसी को कमांड देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को एडवाइस देना, किसी को कोई सजेशन देना, उसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। कम हियर, हम कमांड दे रहे हैं। टेक द मेडिसिन ट्वाइस, हम किसी को बोलते हैं कि आप मेडिसिन लो, तो ये हम एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, सलाह दे रहे हैं, ठीक है। और सजेशन का मीनिंग क्या होता है, सुझाव देना। ये चीज़ अलग है, सुझाव देना और एडवाइस देना, सलाह देना, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। रिक्वेस्ट करना तो उसमें तो आपको पता है प्लीज़ से ही स्टार्ट होता है, राइट। रिक्वेस्ट करते हैं तो हम किसी को बोलते हैं प्लीज़ पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, राइट। और इम्परेटिव सेंटेंस में भी हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है, इसमें नहीं क्वेश्चन मार्क लगता है, नहीं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें ही लगता है, राइट। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज। यहाँ आपको टिक करना है कि ये स्टेटमेंट कमांड है, सजेशन है, एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। कम हियर, तो हम क्या बोल रहे हैं, कमांड है ये, नहीं एडवाइस नहीं दे रहे हैं हम, कम हियर बुला रहे हैं तो इट इज़ अ कमांड। प्लीज़ कम इमीजिएटली, स्टूडेंट्स हियर प्लीज़ वर्ड हुआ तो क्या आएगा, रिक्वेस्ट, यस। ओपन द डोर, ये हम बोल रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, राइट। नाउ प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, प्लीज़ वर्ड आया तो व्हाट विल बी देयर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट। गो लेफ्ट देन टर्न राइट एंड देयर यू विल फाइंड द स्कूल, ये हमें ना सजेशन दे रहे हैं किसी को कि आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऐसे सुझाव दे रहे हैं हम, ठीक है। डू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, ये हम एडवाइस दे रहे हैं मेडिसिन के लिए। स्टॉप द म्यूज़िक एट वंस, ये कमांड कर रहे हैं। यू शुड विजिट अ डॉक्टर इमीजिएटली, ये भी हम एडवाइस दे रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक, प्लीज़ वर्ड किस में होता है, हमेशा रिक्वेस्ट में होता है, राइट। यू कैन ट्राई दिस मेडिसिन, इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, ये आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, एडवाइस नहीं दे रहे हो, आप सुझाव दे रहे हो कि आप ये मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये मीनिंग समझ में आया, कमांड यानी ऑर्डर देना, एडवाइस देना यानी सलाह देना, और सजेशन यानी सुझाव देना, रिक्वेस्ट करना यानी किसी को रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ वर्ड यूज़ होता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आपको इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंस का मतलब, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, राइट, यानी हाउ, कैसे, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है, राइट। ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। जैसे आर यू मिसेस शर्मा, आर ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, ये क्वेश्चन है, आर यू मिसेस शर्मा, ठीक है। द अबाउ सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ येस और नो क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन वाले भी आपको इंट्रोगेटिव में आते हैं और
क्वेश्चन भी आते हैं, यानी हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हो, वो भी क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। या आप किसी को आंसर भी पूछ सकते हो, यस, जैसे कि आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, सामने वाला आपको आंसर देगा। और सिर्फ येस और नो में भी क्वेश्चन है, आर यू गोइंग देयर, येस, नो, राइट, दिस आर ऑल आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Some auxiliary verbs are is, do, have, can, was, were, had, which help other verbs from tenses, voices, right? ये सब auxiliary verb है। जैसे what are you looking for, here what तो question हो गया, are ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, इज़, डू, ये जिसको जॉइंट करते हैं वो क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और यू तो सब्जेक्ट हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सामने जिससे हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, राइट। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, इट इज़ वेरी इजी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन मार्क लगता है हमेशा उसके पीछे, इसके पीछे ना ही फुल स्टॉप लगता है ना ही एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे हु हैज़ रिटन दिस लेटर, तो आपको सामने आंसर मिलेगा अनिल हैज़ रिटन दिस लेटर। हु यानी कौन, हुम यानी किसका है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हु इज़ यूज टू सब्जेक्ट, इंसान के बारे में बात होता है तो हु होता है, और हुम रिफर्स टू ऑब्जेक्ट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो वो हुम होता है, राइट। नाउ हु इज़ कॉमनली यूज इंस्टेड ऑफ हुम, हु किसकी जगह पे यूज़ होता है, हुम की जगह पे। हुम डज शी वॉन्ट टू मीट, हु डज शी वॉन्ट टू मीट, ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, ठीक है। आपको किससे मिलना है, हुम रिप्लेस किससे हो जाता है, हु, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वॉट एंड विच आर ऑल्सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मैंने जैसे आपको बताया व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो ये भी तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव। और विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी बुक चाहिए, तो ये भी कौन सा हुआ, क्वेश्चन मार्क वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ ही, तो आपको सामने आंसर मिलेगा ही इज़ अ डॉक्टर। What is she? She is a professor, ठीक। What is used for person to inquire about their trade or profession, what किसके लिए यूज़ होता है, हम पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कौन सा प्रोफेशन में है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, what are you doing, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। नाउ what is the bag, वॉट आर यू ईटिंग, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। विच इज़ योर बॉटल, आप कौन सी है इनमें से आपकी बॉटल, विच ऑफ दिस पेंटिंग्स हैव यू मेड, आपने इन सब में से कौन सी पेंटिंग बनाई है, ये सब सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है। विच किसके लिए होता है, पर्टिकुलर थिंग इन अ ग्रुप, ठीक है। और वॉट किसके लिए यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था, किसी पूछते हैं वो, और किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, या किसी मतलब प्रोफेशन के लिए पूछ रहे हैं, उसमें भी वॉट यूज़ होता है, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप। हमको विच बुक डू यू वांट, बहुत सारी बुक पढ़ी हो तो आपको कौन सी बुक चाहिए, वो ग्रुप में हो गया, उसमें भी विच यूज़ होता है, ठीक है। नाउ interrogative adjectives are also used to ask question, what's the snacks, which girl and whose book, कि किसकी बुक है, कौन सी गर्ल है। interrogative adverbs are also used to ask questions, where, when, how, why, how often, how long and how soon। where यानी कहाँ, when यानी कब, how यानी कैसे, why यानी क्यों, how often यानी often यानी हमेशा, how long कब तक चला, ये सब क्वेश्चन मार्क वाले हैं, ठीक है। ये आपको आप पहले भी स्टैंडर्ड्स में समझ चुके हो, ठीक है। सो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ दिस एक्सरसाइज वी विल डू लेटर। Now we will understand about the exclamatory sentence. Student, exclamatory sentence यानी exclamatory एक तो मार्क आना चाहिए, and it help us to communicate strong feelings of surprise। जैसे कुछ हमको सरप्राइज मिलता है तो हम कैसे शॉक हो जाते हो, वाओ ऐसे निकलता है, राइट। एडमायरेशन, appreciation, wonder and shock।
एप्रिशिएशन, कोई हमको शाबाशी देता है तो हम बोलते हैं ना इट्स गुड, ऐसे बोलते हैं, राइट। एडमायरेशन, देन वंडर को कैसे करते हैं, व्हाट, ऐसे हम वंडर करते हैं, हाउ, कैसे हो गया ये, शॉक हो गया, ओ नो, ये सब जो फीलिंग्स होती हैं अंदर से निकलती हैं, राइट, वो सब कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, कितना अच्छा है, ये हम एडमायर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये कौन सा हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज़, हम एडमायर कर रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिन्स विथ व्हाट और हाउ, ये तो आपको पता है, व्हाट और हाउ से बिगिन होता है, राइट। इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, राइट। फॉर एम्फसाइज द वर्ड ऑर्डर द ऑल्टर्न इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही इज़ अ ब्यूटीफुल बेबी, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज़ क्या हो गया, वर्ब, अ ब्यूटीफुल बेबी क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस विथ नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है, ये नहीं हुआ, ही, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हुआ, बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। नाउ अभी इसको ही देखो, हमने सिंपल सेंटेंस ही इज़ अ ब्यूटीफुल बेबी को हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क में टर्न किया है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, अगर हमको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में एक्सक्लेमेशन मार्क्स में टर्न करना हो तो हमको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, व्हाट और हाउ। इतना आप याद रखो, हमेशा व्हाट और हाउ से ही बिगिन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, राइट। सो ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। द पेंटिंग इज़ वंडरफुल, ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ, कौन सा, असर्टिव। अभी इसको हमको एक्सक्लेमेटरी में टर्न करना हो तो यस, हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज़, सिंपल, उसको हाउ लग जाएगा, ठीक है, और वंडरफुल द पेंट सब्जेक्ट बाद में आएगा, हाउ मतलब हमने ऐड किया वर्ड को, एक्सक्लेमेटरी के लिए व्हाट या हाउ तो ऐड करना ही है, वंडरफुल द पेंटिंग इज़, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी में कैसे टर्न करना है स्टूडेंट्स, तो क्या लगेगा उसमें, या तो व्हाट लगेगा या तो हाउ लगेगा। सो स्टूडेंट्स, this is the end of our chapter, right? I hope you understood about the chapter. So we learned now what we learned. Again I am telling, we learned about sentences, phrase, subject, predicate, types of sentences, assertive, negative. assertive में कौन से होते हैं, affirmative and negative, positive and negative. Yes students. देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाले, इम्परेटिव यानी ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, कमांड करना, राइट, एडवाइस देना, और एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी जो किसी की फीलिंग यानी हाउ, वाओ, ऐसे हम अंदर से फीलिंग्स निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एक्सरसाइज विल बी गिवन इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।